मैं डॉक्टर कुमकुम वेद सेन बोलो ज़िंदगी के मंच से आज आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना का दूसरा लहर चारों ओर छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठहर सी गई है, गतिविधियाँ रुक गई हैं, लेकिन इस डर और दहशत के माहौल से सभी को बाहर निकलना है। जहाँ तक मेरा विचार है कि 3 तरह के लोग अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक वैसे लोग हैं जो कोरोना के चपेट में नहीं आए हैं और उनके मन में ये डर बना हुआ है कि कहीं हमें भी तो नहीं कोरोना हो जाएगा, और डर और दहशत में घबराए हुए हैं। दूसरे तरह के वैसे लोग हैं जिन्हें कि कोरोना हो चुका है और वे स्वस्थ होकर घर आए हैं, पर इतने ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान और कमज़ोर हो गए हैं कि डर और दहशत के माहौल में उलझे हुए हैं। तीसरे वैसे लोग हैं जिनके यहाँ कोई न कोई दुर्घटनाएं घट गई हैं और उस दुर्घटना के कारण वो सदमे में हैं और परेशान, डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि शहर का हर एक मोहल्ला, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, गांव, सब इस डर और दहशत के माहौल में उलझा हुआ है। लेकिन क्या डर और दहशत से हमारी ज़िंदगी की गतिविधियां जो हैं सो आगे बढ़ सकेंगी? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर हमें अपने बिहेवियर्स में, अपने सोच में एक बदलाव लाना होगा और इस डर और दहशत से बाहर निकलना होगा। इस डर और दहशत से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से हमें मजबूत होना होगा। मानसिक सोच में बदलाव लाना होगा। सकारात्मक सोच को अपने जीवन में उतारना होगा। जो हो गया सो हो गया, कल क्या होगा ये नहीं सोचना है। आज अगर हम स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कल भी ऐसा ही होगा। और अपने मानसिक सोच में जैसे ही बदलाव लाएंगे कि हमारा शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सोच के ऊपर ही इम्यूनिटी सिस्टम निर्भर करती है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो शारीरिक मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, रासायनिक परिवर्तन जो हमारे शरीर में होते हैं, जिनको कि हम प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जब स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हम शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से मजबूत बन सकेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने सोच में बदलाव लाना है। जो घटना घट गई है उसकी चर्चा कम से कम करें। न्यूज़ देखना कम करें। पेपर पढ़ लें, ख़त्म हो गई। न्यूज़ में हर चैनल पर कोरोना एपिडेमिक, महामारी से संबंधित ऐसी घटनाओं की चर्चा होती रहती है, तो उससे भी एक दहशत बना रहता है। तो कोशिश करें कि न्यूज़ चैनल को कम से कम देखें। अगर देखते भी हैं तो देखने के बाद वहाँ पर ठीक फुल स्टॉप लगा दे। उस पर सोचना नहीं है कि क्या होगा, क्या और कैसे का जीवन में कोई इलाज नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। और जब जब सोचने लगेंगे तो हमारी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक होगी, हम में जीने का उत्साह बढ़ेगा। तो हम मानसिक रूप से अगर मजबूत होते हैं तो शारीरिक तौर पर भी मजबूत हो जाएंगे। शारीरिक तौर पर मजबूती लाने के लिए सबसे पहले हमें खान पान में पौष्टिकता पर ध्यान देना होगा। खान पान, रहन सहन की शैली में बदलाव लाना होगा। रहन सहन, खान पान की शैली का मतलब है कि हम दिन में एक बार स्टीम जरूर ले लें, गर्म पानी पीते रहें, खाना पौष्टिक खाएं। पौष्टिक खाना जो हमारे शरीर में लगे, जिससे कि हमको ताकत मिले। दवाइयों का सेवन करते रहें और हंसना अपने जीवन में शामिल करें। जितना आप हंसिएगा, हंसने से आप में पॉजिटिविटी आएगी,
रोने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक आशा और दूसरी निराशा। निराशा का अगर हम दामन थामते हैं, हम डर और दहशत का दामन थामते हैं, तो डर और दहशत के कारण हम कमज़ोर बन जाते हैं। जो बीमारी नहीं भी आई है वो भी आ जाएगी। लेकिन जब आप आशा का दामन थामते हैं तो आप में एक ऊर्जा, नई ऊर्जा बनती है, हंसने का मन करता है, आज हम अच्छे हैं कल और अच्छे होंगे, ऐसी सोच आपके मन में आ जाती है। तो इससे जो है सो एक ताकत मिलता है और जीने की चाह बढ़ती है, घर में रहने का मन करता है, डर कम होता है। तो हम क्यों ना आशा का दामन थाम करके आगे बढ़ें। कहा ही गया है, आज काली रात है तो कल सुबह होगी। अगर बादल छाए हैं तो बादल छट भी जाएंगे। तो परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं और परिवर्तन होगा, अच्छे दिन भी आएंगे, खुशियां भरे दिन आएंगे। इसलिए कोशिश करें घरों में हंसना हंसाने का माहौल बना करके रखें। और अपने आप को उत्साहित करने के लिए ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें। ड्रेसिंग सेंस कहने का मतलब, अगर आप अच्छे आकर्षक कपड़ों को पहनकर मिरर के सामने खड़े होते हैं और ये कहें कि आज कल से हम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो देखिए आप में एक हौसला बुलंद होगा, आपको मन करेगा कि कल और भी हम अच्छे हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को उत्साहित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं को मन में लाते हैं। तो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर जब मजबूत बन जाएंगे तो डर और दहशत का माहौल कम होगा। कहा ही गया है गीता में, श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम लेकर नहीं जा रहे हो। सब कुछ इस संसार से लिए हो, इस संसार में रहने दो, जो आया है वो जाएगा ही। तो ये जब सत्य है, तकलीफ होती है, दुख होता है, पर उस पर हमारा कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। जब जिस चीज़ पर नियंत्रण नहीं हो उसको जितना जल्दी स्वीकार लें, जितने जल्दी उस माहौल से हम बाहर आएं, उतना ही मेरे लिए सकारात्मक ऊर्जा का वह काम करेगा। इसलिए कभी हम अपने ग्रंथों की बात को समझें, कभी मुहावरों की बात समझें, कभी बड़ों की बात को माने, कभी हम लोग तरह तरह के जो एक दूसरे को कथन कहते रहते हैं और उस कथन के माध्यम से एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं। जरा हंस के तो देखो कितने अच्छे तुम लगते हो, ये रोनी सूरत क्यों बनाए हो। तो ऐसे ऐसे कथन कहने के से मन में उत्साह बढ़ती है, लोग को जीने की इच्छा बढ़ती है और डर और दहशत का माहौल ख़त्म करना है। इस कोरोना से हमें बाहर निकलना है, इस एपिडेमिक से हमें बाहर निकलना है, स्वस्थ होने का जश्न मनाना है, युद्ध को हराना है, चाहे वो महामारी का युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, इस युद्ध को हरा के हमें आगे निकलना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।